नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और नए साल को बहुत खुशियों के साथ मना रहे होंगे। लेकिन आपको भी पता है, मैं बहुत दिनों से अपने चैनल पर एक्टिव नहीं था, लेकिन अब इस चैनल पे एक्टिव होने के कुछ वजूहात हैं। उसी को लेकर मैं आपके सामने आया। सभी बातों को छोड़ के सबसे पहले नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, उम्मीदों के साथ कि 2025 आप सभी के लिए अच्छा हो। मैं बहुत दिनों से कुछ अपने इतिहास के पन्ने को उलट रहा था। उसमें से जो एक चीज देखकर सामने आ रही थी कि हमारे जितने भी महापुरुष जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, जिन्होंने हमारे देश के लिए काम किया, सबका एक मत, हर किसी का विचार जरूर अलग अलग था, लेकिन हर किसी का एक मत था कि भारत तभी खुशहाल रह सकता है जब भारत के जवान और भारत के किसान और भारत के नौजवान खुश हो सकते हैं। जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं, नौजवान इस देश को बनाते हैं और हमारे देश के किसान इस देश को चलाने में एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी तय करते हैं। लेकिन आज इस समय हम किसान और नौजवान की बात करेंगे। क्या हमारे देश के किसान और नौजवान खुश है? आप महात्मा गांधी को पढ़ लीजिए या सुभाष चंद्र बोस को, आप नेहरू को पढ़ लीजिए या लाल बहादुर शास्त्री को, आप किसी भी बुद्धिजीवी, किसी भी आंदोलनकारी या कोई भी जिन्होंने इस देश के लिए काम किया है, सभी एक मत पर अपने हर वक्तव्य पे जरूर आए हैं कि भारत के नौजवान और भारत के किसान का खुशहाल होना भारत के लिए सबसे जरूरी है। आज हम क्या देख रहे हैं? हम 2024 को खत्म करके 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। सभी अपने साल के पहले दिन अच्छे तरीके से मना रहे होंगे, सभी अपने साल को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, उसके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के एक हिस्से में, बिहार की राजधानी पटना में, हमारे नौजवान बीपीएससी के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उस पर लाठियां चलाई जाती है। इस पूस की रात में उसके ऊपर वाटर कैनन से पानी की बौछार की जाती है। ये वीडियो इतना दर्दनाक है जिसे देखकर हर सत्ताधारी को शर्म आ जानी चाहिए। वहीं हमारे देश के दूसरे हिस्से यानी कि पंजाब में किसान आंदोलन कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों का आंदोलन चल रहा है। अब आप सोच के देखिए, जिस दिन आप बैठकर ये तय कर रहे होंगे कि हम अपने इस साल को किस तरीके से अच्छे मनाएं, उसी दिन उसी वक्त हमारे देश के एक हिस्से में हमारे नौजवान इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके परीक्षा में धांधली हुई है, इसकी जांच करा ली जाए। और हमारे देश में बैठे हुए सत्ताधारी, वो चाहे किसी भी दल से हो, इस पर राजनीतिक रोटियां बहुत अच्छे से सेक रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा सवाल है एक कि आखिर नौजवानों और किसानों को नजरअंदाज करके भारत बनना क्या चाहता है? भारत अपने आप को दिखाना क्या चाहता है? आपके सामने बड़े बड़े सपने बेचे जाते हैं, लेकिन क्या उस बड़े सपने को पूरा करता हुआ भारत दिख रहा है? आपको कहीं ना कहीं एक सपना इस समय दिखाया जा रहा होगा कि भारत बहुत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। यह बात बहुत हद तक सही है। हम वॉल्यूम के साइज में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन रहे हैं, लेकिन इस समय जो हमसे नीचे की अर्थव्यवस्था है, क्या वहां के किसान एमएसपी के लिए आंदोलन कर रहे हैं? क्या जो तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर की इस समय अर्थव्यवस्था है, क्या वहां के नौजवान इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उसके परीक्षा की पेपर लीक हो जा रही है? मैं साल के पहले दिन यह चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन जिस तरीके से नौजवानों और किसानों के साथ बर्बरता हो रही है, उसे कहीं ना कहीं अब सबके सामने लाना बहुत जरूरी है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक भारत जो अपने आप को विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी कहता है, उस देश का नौजवान इसलिए भूख हड़ताल पर बैठा हो क्योंकि उसकी परीक्षा अच्छे से नहीं हो पा रही है? कोई ना कोई पेपर लीक हर साल होती है किसी ना किसी राज्य में। आप यूपी निकाल लीजिए, मध्य प्रदेश निकाल लीजिए, झारखंड निकाल लीजिए, बिहार निकाल लीजिए, जहां जहां एग्जाम हुई है वहां वहां पेपर लीक हुए हैं। अब सवाल यह उठ जाता है कि आखिर इस देश में बैठे हुए सत्ताधारी चाहते क्या है? क्या उन्हें नौजवानों और किसानों से कोई लेना देना नहीं है? उससे बिल्कुल लेना देना है, लेकिन कुछ गलतियां हमारी भी होती है।
उसे शायद एक्सेप्ट कर लेने में कोई बुराई नहीं है। इस देश के राजनेता बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस देश में पढ़ाई लिखाई और बीज की बुआई पर वोट नहीं मिलते। अलग अलग राज्यों के नेता यह समझ चुके हैं कि इस देश में पढ़ाई लिखाई और बीज की बुआई पर वोट नहीं मिलते। उन्हें पता है धर्म की चाशनी, एक धर्म को इकट्ठा करने की बात, इस धर्म से इस धर्म को डराने की बात, ये धर्म इस धर्म को खा जाएगा, ये कहकर आपका वोट वो आसानी से पा जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि आप क्या चाहते हैं, आप कहां तक जाना चाहते हैं। अगर इस देश के नौजवान और किसान खुशहाल नहीं होंगे तो इस देश का क्या होगा। आखिर नौजवान कब तक पेपर लीक के लिए आंदोलन करते रहेंगे। आपने बीपीएससी के स्टूडेंट पे लाठीचार्ज का तस्वीर तो देखा ही होगा ना। मतलब इस पूस की रात में जहां हड्डी भी कांप जाए, वहां पर एक चीज दिखता है कि किस तरीके से सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। पुलिस वालों का जब जहां मन करता है वहां पर पुलिस लाठीचार्ज कर देती है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति यह बन गई है कि कोई इसको पूछने वाला तक नहीं है। सवाल तो पूछा जाना ही चाहिए कि आखिर सरकार क्या चाहती है। और नौजवानों से भी एक बात कहते हुए मैं अपने इस वीडियो को खत्म करूंगा कि आप अभी भी समझ जाइए, क्योंकि यह आपकी आखिरी पीढ़ी नहीं है। इसके बाद जो पीढ़ियां आएंगी, अगर आज आप भी धर्म जाति किस किस के नाम पर वोट करेंगे तो फिर आपकी अगली पीढ़ी को भी इसी तरह सड़कों पर आकर लाठियां खानी पड़ेंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।